जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम क्या कवर कर रहे थे? रक्त। तो रक्त का बारे में हम कुछ विशेष अध्ययन किए थे। आज हम पढ़ेंगे रक्त का प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं, रक्त में कौन कौन सा संगठक पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरी वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चले आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में हम लोग रक्त के बारे में पढ़े थे। रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है। हम ये भी बताए थे रक्त जो होता है क्या होते हैं हमारी बॉडी में, क्या होता है? परिवहन करते हैं। रक्त जो होती है सबसे कमज़ोर ऊतक का बना होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होते हैं। कह सकते हैं रक्त जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति की पाई जाती है। ये सारा चीज़ हमने पढ़े हैं। आज जो हम पढ़ेंगे रक्त का प्रमुख संगठक, मतलब उसमें कौन कौन से पदार्थ रक्त में पाए जाते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे रक्त के प्रमुख संगठन में। देखिए, हमारे रक्त जो होता है, हमारे बॉडी में जो रक्त है, ठीक है, तो ये इसमें दो प्रकार का संगठक पाए जाते हैं। एक जो होती है प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। एक जो होती है ठोस, ठीक है, या ठोस कण की अवस्था में पाई जाती है। बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा जो अवस्था जो होती है हमारे रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए, 55 से लेकर 60% ये पाई जाती है। हमारे बॉडी में जो खून है, तो खून में जो हमारा कितना 55 से 60% जो होती है लगभग प्लाज्मा पाई जाती है। इसका अगर रंग की बात कर लिया जाए तो ये हल्का पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले पीले रंग का होता है। ये हल्का किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, ठीक है। और ये कैसा है? चिपचिपा द्रव पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? चिपचिपा द्रव पदार्थ है। बात कर लिया जाए, अगर आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा में जो होती है कौन कौन सी घटक पाई जाती है, तो प्लाज्मा में देखिए मुख्य रूप से क्या कौन कौन चीज़ें पाई जाती है। जल पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, अकार्बनिक लवण पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, वसा पाया जाता है, शेष कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। यहाँ बात कर लिया जाए कि जल जो होती है कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो प्लाज्मा में 90% जो क्या होती है? जल होता है। कितना प्रतिशत? 90% जल पाया जाता है। अगर बात कर लिया जाए प्रोटीन कितनी होती है, तो प्रोटीन इसमें कितना 7% पाया जाता है। अकार्बनिक जो लवण होते हैं 0.9% पाई जाती है। अगर बात कर लिया जाए यहाँ ग्लूकोज का, तो प्लाज्मा में ग्लूकोज 0.18% पाया जाता है, ठीक है। और वसा की बात कर दिया जाए तो 0.5% पाई जाती है। शेष कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ध्यान देने की एक बात है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन कहलाती है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 रूप का होता है। एक होता है फाइब्रिनोजेन, ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है, और एक होता है हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन होता है, ठीक है। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, एक हिपैरिन होता है। तो कह सकते हैं प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन होती है, ये कौन? तीन प्रोटीन पाई जाती है मुख्य रूप से। कौन होता है? फाइब्रिनोजेन के रूप में होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन के रूप में होता है, एक हिपैरिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे हम अलग से इसका परिभाषा वगैरह पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं ठोस कण जो होती है रक्त में लगभग कितनी मात्रा में? 40 से 45% के रूप में क्या होती है? पाई जाती है। जिसमें से एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। बात कर लिया जाए, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स जो होती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी एक क्या है? पीले गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है? पीले रंग का ही प्लाज्मा की तरह होता है। ये भी एक गाढ़ा होता है। अगर बात कर लिया जाए, ये आरबीसी जो हमारे बॉडी में होती है, रेड ब्लड सेल जो होता है, वो उसका जीवन काल जो होता है आपको बता दें 20 से कितना होता है? 120 दिन के आसपास। कह सकते हैं उसका जीवन काल हमारे खून में कितना दिनों तक जिंदा रह सकता है? 120 दिनों तक। और बात कर लिया जाए यहीं पर कि रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, तो रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी का दूसरा जो नाम है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, मतलब श्वेत कणिकाएं बोला जाता है। इस लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है आरबीसी को, और डब्ल्यूसी को बोलते हैं श्वेत कणिकाएं कहा जाता है। और इसका जो जीवन काल है हमारे शरीर में 1 से कितना दिनों का होता है? 1 से कितना दिन का? 4 दिन का होता है। हमारे शरीर में जीवित रहता है, हमारे खून में। अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, यह छोटी छोटी कोशिकाओं से और बड़ी बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। बात कर लें जो बड़ी कोशिका से मिल होता है, मतलब व्हाइट ब्लड का जो बड़ी कोशिका होती है उसे बोलते हैं मोनोसाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोनोसाइट। जो बड़ी कोशिकाएं होती है व्हाइट ब्लड सेल का, उसे बोला जाता है मोनोसाइट बोला जाता है। और जो छोटी कोशिकाएं होती है व्हाइट ब्लड सेल का, डब्ल्यूबीसी का, छोटी कोशिकाएं बोला जाता है लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो यह कह सकते हैं डब्ल्यूसी को मोनोसाइट भी कहा जाता है और लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। मोनोसाइट किसे कहेंगे? जो कोशिका जो होती है
है बड़ी होती है, जो बड़ी कोशिका से बनी होती है उसे बोलते हैं मोनोसाइट, और जो छोटी कोशिका होती है उसे लिम्फोसाइट कहते हैं। अगर बात कर लिया जाए WBC को एक और कहते हैं, WBC को क्या कहा जाता है कि हमारे शरीर की कोशिका जो होती है उसे सैनिक कहा जाता है, कोशिकाओं का सैनिक कहा जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी बाहर से ऑक्सीजन लिया जाता है, जो भी भोजन वगैरह खाते हैं, ठीक है, खाने के बाद जो हमारे रक्त में जो अकार्बनिक चीज़ें जो होती है, कार्बनिक जो चीज़ें होती है, उससे भी हमको क्या करता है, बचाता है। इसके अलावा जो भोजन वगैरह खाते हैं या ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जाता है, ठीक, उसके साथ सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में रक्त में घुल जाते हैं, तो उसको क्या करता है, मारने का काम करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है कौन, WBC। तो WBC इसीलिए हमारे बॉडी में 1 से 4 दिनों तक जिंदा रहता है। अगर बात कर लिया जाए प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे रक्त में कितना देरी तक जिंदा रहता है, 1 दिन तक ये क्या रहता है, जिंदा, मतलब इसका जीवन काल जो होता है 1 दिन होता है। अगर बात कर लें प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना था, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अगर बात कर लें RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब बनता कहाँ है, तो ये तीनों चीज़ का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। RBC का भी निर्माण अस्थि मज्जा में, WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में, और प्लेटलेट्स का भी निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा में। अगर बात कर ले हम प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स जो कि क्या होती है, जैसे हम लोग का हाथ कट जाता है या कहीं पर खरोच लग गया जहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो धीरे धीरे ब्लड को रोकने का या ब्लड को जमाने का जो काम करता है ना, ये प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, अगर बात कर ले RBC, RBC क्या होती है, तो RBC को रेड ब्लड सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लाल रंग का होता है, इसका रंग लाल होता है, और लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अगर बात कर लें इसका मृत्यु भी हो जाता है, तो प्लीहा में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। RBC को प्लीहा में मृत्यु हो जाती है, इसे इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा, RBC का कब्र किसे कहा जाता है, प्लीहा को, या उसी को बोलते हैं तिल्ली। ठीक है, तिली बोला जाता है, तक बोल सकते हैं RBC को कब्रिस्तान कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। किसे कहा जाता है, प्लीहा को RBC का क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान, प्लीहा, या इसी को बोलते हैं तिली, तिली को। ठीक है, ये RBC का कब्रिस्तान कहा, मतलब इसका RBC का मृत्यु हो जाती है प्लीहा में। अगर बात किया जाए तो WC का भी मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में ही होता है, मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं का भी मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना होगा कि RBC का कब्र किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को। WBC का भी कब्र किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ा कि ठोस कण जो होते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये जीवन काल RBC का 20 से 120 दिन होता है। वाइट ब्लड सेल का मतलब WBC का जीवन काल 1 से कितना 4 दिन तक का होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना 1 दिन होता है। ये भी सीखे हम लोग, इसका इसे क्या कहा जाता है, इसे RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, WC को क्या बोलते हैं, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, और अगर पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम पढ़ेंगे RBC, WC और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की परिभाषा के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।